हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अब तो ठंडी लगता है जाने वाली है। आज तो बहुत बढ़िया धूप वगैरह है। चलिए आइए हम लोग कुछ अपनी तरफ देखें, ध्यान दें। मैथ्स में जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे उसी में कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। कल अभी बताया था जब रूट्स दिए गए हो तो उसके इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो जब रूट्स दिए हुए हों तो उनके इक्वेशन कैसे होंगे उस पर काम करते हैं आज। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्होच सॉल्यूशन सेट इज। क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक बनेगा व्होच सॉल्यूशन सेट इज। फर्स्ट दिया है 3, 5, 3, 5 ये सेट सॉल्यूशन सेट दिया है। एंड सेकेंड में -2, -2, 3। तो ये पहले वाले के लिए अल्फा होगा, ये बीटा होगा। ये पहला वाला अल्फा है, दूसरा बीटा होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इक्वेशन इज गिवन बाय x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मैंने कल दिखा दिया था, बता दिया था, सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। यानी कि x² माइनस सम ऑफ रूट्स होंगे अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। when अल्फा बीटा h, पहला क्या है 3 का। तो इक्वेशन h क्या हो जाएगा, x² माइनस बेटा का आगे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 इंटू x प्लस 3 इंटू 5 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला आंसर आ गया। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स 3 और 5 है। सेकेंड, when रूट्स आर, इसमें सॉल्यूशन सेट में क्या है -2, 3। तो रूट्स आर -2 एंड 3, ये सॉल्यूशन सेट ये है। तो इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस -2 प्लस 3, दोनों को ऐड किया जाएगा, -2 प्लस 3 इंटू x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस ये होगा 1 यानी 1x, तो केवल x -6 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर। तो इस तरह से जब रूट्स दिए गए हों, यानी अगर अल्फा बीटा रूट्स दिए गए हों तो इसका इक्वेशन क्या बनता है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ से ये भी बना सकते थे कि अगर ये 3, 5 दिया है तो x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको भी ब्रैकेट खोलेंगे तो वही आएगा x² माइनस 8x और प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल वही आएगा। जब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ था x माइनस 2, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट यह हो जाएगा, दूसरा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी यह हो जाएगा x प्लस 2 माइनस प्लस 2, x प्लस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी x² और ये हो जाएगा -x माइनस 6 इज इक्वल टू 0।
ये होगा। तो चाहे हम इस तरह से ये लिखें और चाहे इस तरह से करें, ये एक बार में आंसर आ जाता है, क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे तो वही आता है x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब कुछ फार्मूला की मदद से कोई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसा एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अंडर रूट एक्स अपान 1 माइनस एक्स। अंडर रूट सॉल्व करना है x अपान 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान x इज इक्वल टू 2 and 1 अपान 6। दिस implies अंडर रूट x अपान 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 6 थ्रू 12 1 13 अपान 6। ये हो गया। अब एक चीज देखिए, जस्ट इसी का ही रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम डिक्टो यहीं पर लिखा हुआ है। ये x अपान 1 माइनस एक्स है, तो x ये 1 माइनस एक्स अपान एक्स है। तो यहाँ पर हम पुट कर दें, putting अंडर रूट x अपान 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1 अपान y हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान y हो जाएगा। तो hence above equation becomes इक्वेशन बिकम्स, इसको तो हमने y माना है, तो y प्लस और ये 1 अपान y हो जाएगा इज इक्वल टू 13 अपान 6। इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 1 अपान y इज इक्वल टू 13 अपान 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 13y, यानी कि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 6 36। क्या इसका फैक्टर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसमें सीधे-सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। सीधे-सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। सीधे-सीधा फॉर्मूला से y इक्वल टू फॉर्मूला माइनस b, चलिए अब नेक्स्ट y इक्वल टू फॉर्मूला होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पर केवल b क्या वैल्यू होगी? हियर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 13 और c इधर क्या लिखा हुआ है? इन द प्लेस ऑफ c 6 इज रिटन हियर। तो हम putting the values a, b and c in this equation y equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, we will get y is equal to minus b means minus 13 plus minus under root b square under root b square means minus 13 whole square minus 4, a means 6, c means 6 upon 2a, a means 6. Plus 13 plus minus 13 का स्क्वायर 169
माइनस 36 72 144 अपॉन 12 2 6 12। तो ये हो जाएगा 13 प्लस माइनस अंडर रूट 144 25 बचेगा हमें लगता है अपॉन 12 y इक्वल टू 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। इसका मतलब कि y इक्वल टू 13 प्लस 5 अपॉन 12 एंड 13 माइनस 5 अपॉन 12। y इक्वल टू ये हो जाएगा 18 अपॉन 12 यानी कि 18 अपॉन 12 एंड 8 अपॉन 12 काट दीजिए 6 3 जा 6 2 जा और ये 4 2 जा 4 3 जा y इक्वल टू 3/2 और 2/3 आया। अब y की वैल्यू आई है, y तो हमारे पास है x में ये चीज, तो अब फिर से आगे लगाएंगे, बढ़ाते हैं आगे कि when y इक्वल टू 3/2 y इक्वल टू 3/2। दिस इम्प्लाइज y की जगह पर वैल्यू क्या थी अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x को माना था हमने, मिटा दिया, देख सकते हैं अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस x इज इक्वल टू 3/2। anything to putting the value of y, putting the value of y। तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या पाएंगे x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर खत्म, और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 9x, यहाँ ले आना तो 13x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13, 9 अपॉन 13, और जस्ट इसी का रेसिप्रोकल अभी है 13 अपॉन 9। चलिए अगली बात देखते हैं। And when y is equal to 2/3, y means under root x upon 1 minus x is equal to 2/3, स्क्वायर कर दें अगली बार में तो x upon 1 minus x is equal to 4/9, यहाँ पर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, यहाँ ले आएंगे 13x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/13। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9/13 कामा 4/13, ये आंसर हो गया। यही दोनों को काम है 9/13 और 4/13। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसानी से हो सकता है। अब एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा है जो दिख रहा है,
a अपॉन ax माइनस 1 a अपॉन ax माइनस 1 प्लस b अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि when a plus b is not equal to 0, ab is not equal to 0, a plus b is not equal to 0 और ab is not equal to 0। ये भी क्वेश्चन में दिया है। इसका क्या मीनिंग होता है अभी समय आएगा हम बताएंगे आपको क्वेश्चन में। इसका मतलब होता है कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं रखने की जरूरत है, लेकिन इसका दिया हुआ है कि रीजन होता है। तो इक्वेशन हम लेकर के चलते हैं और इसको ऐसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा हो जाएगा, दिक्कत करेगा। ये जो a है और ये b है, इसको ले आकर के माइनस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर जो पा रहे हैं a अपॉन ax माइनस 1, इसमें से आप b लाइए, माइनस कर दीजिए उधर से, प्लस, क्योंकि अगर आप a रख देते हैं यहाँ पर तो a स्क्वायर बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर a b x इसके लिए, यहाँ पर भी a b x आ जाएगा। b अपॉन b x माइनस 1 माइनस a इसके लिए इज इक्वल टू 0। ये अभी दोनों को हमने शिफ्ट कर लिया। एक टर्म इसको रखो नहीं मिला करके और एक इसको अलग अलग साथ करो। तो अपॉन हम मान के चलें, यहाँ हो जाएगा a माइनस b टाइम्स ax माइनस 1 अपॉन ax माइनस 1 है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा b माइनस a bx माइनस 1 अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलें तो a माइनस abx प्लस b अपॉन ax माइनस 1 प्लस b माइनस abx प्लस a अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर a प्लस b दोनों जगह पर मिल रहा है, a प्लस b, और इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आप कॉमन लेते हैं यहाँ पर ax माइनस 1 और bx माइनस 1, तो कैसे हम कॉमन निकाल पाएंगे। दोनों ऊपर आप देखिए न्यूमरेटर में एक तरीके से लिखने की कोशिश करिए। यहाँ पर प्लस a है, यहाँ पे प्लस a है, यहाँ प्लस b है, तो प्लस b है, और माइनस abx, यहाँ पे माइनस abx। ऊपर का पूरा ही पोर्शन लेती है पूरा, तो सिर्फ इतने नीचे का कैलकुलेशन बचेगी। तो चलिए जो दिख रहा है उसको अभी हम बाहर कर लें। दिख क्या रहा है ऊपर, a प्लस b माइनस abx, या जो दिख रहा है दिस इम्प्लाइज a माइनस abx प्लस b कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन ax माइनस 1 प्लस ऊपर कॉमन निकल गया 1 अपॉन bx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर के लिए बना, इसको पूरा हम यूं कॉमन ले, विदिन ब्रैकेट लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पता चला कि इतना अलग है और 20 से 4 मल्टीप्लाई है। तो एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, इसको तो सॉल्व करना है। लेकिन अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ 0 है, इसका मतलब आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो व्हेन जब इसको 0 करते हैं a माइनस abx प्लस b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कि यहाँ से a प्लस b हो गया, उधर ले जाइए abx, इसका मतलब कि ab इसके नीचे आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन ab। अब जरा देखिए यहाँ पर ab 0 नहीं है, तभी इसको डिवाइड करने के लिए 0 कर देते तो 0 हो जाता है, a प्लस b इक्वल टू 0। तो a प्लस b भी 0 नहीं होना है, a प्लस b देखो अगर a b 0 कर देते हो
तो ये पूरा इधर जीरो हो जाएगा, ये प्लस बी जीरो। तो ये कह रहा है कि ना तो ये प्लस बी जीरो होना है और ना तो ए बी जीरो है, यहाँ पर दिया गया है। हम डिवाइड तभी कर पाते हैं जब वो जीरो ना हो। नॉन जीरो से डिवाइड करते हैं, जीरो से डिवाइड किसी को भी कर लो तो बराबर आ जाएगा। तो एक ये आ गया। अब दूसरा ये फैक्टर है, इसको सॉल्व करेंगे। ये अलग से क्वाड्रेटिक ये बनेगा, तो फिर इसको दूसरा वाला ब्रैकेट को लेकर सॉल्व करेंगे। यहाँ से तो एक रूट आ गया, दूसरा वाले ब्रैकेट से देखते हैं। तो when this equal to 0 and when वन upon ax minus 1 plus 1 upon bx minus 1 is equal to 0, ये ब्रैकेट ऊपर ले जाएंगे। तो bx minus 1 plus ax minus 1 upon ax minus 1 bx minus 1 is equal to 0। तो -1 -2 हो जाएगा। अच्छा एक चीज है, अगर ये है 0 हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि न्यूमरेटर 0 हुआ है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ये हम इस कैलकुलेशन की कोई हमें जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ कैलकुलेशन क्यों करेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ax plus bx minus 2 upon ax minus 1 और bx minus 1 is equal to 0। This implies सिर्फ ax plus bx minus 2 is equal to 0। इसका मतलब कि x कॉमन ले लीजिए तो a plus b वहाँ पर दे दीजिए 2 और x is equal to 2 upon a plus b। ये दूसरा आंसर है। तो ध्यान रखना जब कोई फ्रैक्शन इक्वल टू 0 हो तो उसमें न्यूमरेटर 0 करते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं करेंगे। अगर डिनोमिनेटर 0 करते हो तो वो फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाता है। आप लोग डिनोमिनेटर में भी पढ़े होंगे, तो इन्फिनिटी ना होने पर न्यूमरेटर 0 कर दिया जाता है। इसके दोनों आंसर आ जाएंगे x इक्वल टू e और a। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा हेंस x इक्वल टू एक तो है a प्लस b अपॉन ab और दूसरा आया है 2 अपॉन a प्लस b। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये बात समझ में आ रही है। चलिए और हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं। अब कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे जो फॉर्म में रिड्यूस कर रहे होंगे, यानी उस फॉर्म में रिड्यूस करके हमें क्वेश्चंस को करने होंगे। तो इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करके हमें करना है। चलिए क्वेश्चन है एक, ये वैरायटी का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। 8th नंबर क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस तरह के क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन है 9 times x square plus 1 upon x square। 9 times x square plus 1 upon x square minus 9 x plus 1 upon x minus 52 is equal to 0। 9 x square plus 1 upon x square minus 9 x plus 1 upon x minus 52 is equal to 0। अब जरा देखिए ये जो पावर में है इससे देखते हुए हम इसको देखेंगे, ये लीनियर है। इसी का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो दो टर्म यही मिल जाएंगे और एक तीसरा जो 2ab बचता है उसमें x से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, x रहेगा नहीं। तो हम इस चीज को लिया करेंगे, यहाँ x माइनस 1 upon x भी हो सकता था, यहाँ x माइनस भी हो सकता है। तो जो भी रहेगा चाहे x माइनस 1 upon x हो चाहे x प्लस 1 upon x, इसी को आप पुट कर दीजिए। तो पुटिंग
प्लस 1/x को हम y मान लेते हैं, y। तो इसका होल स्क्वायर करिए। दिस इंप्लाइज x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। हम क्यों क्या कर रहे हैं, इसको y के फॉर्म में लिखना है। ऐसे कैसे लिख पाएंगे, तो ब्रैकेट खोलिए, तो x स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/x a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को इधर रोक लीजिए इज इक्वल टू y स्क्वायर, और ये -2 हो जाएगा, y स्क्वायर -2। इस चीज को वैल्यू यहां पर रखिए। तो 9 टाइम्स ऑफ कुछ नहीं करना है, अब जैसे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखा है, फिर y स्क्वायर -2, y स्क्वायर -2 माइनस 9 टाइम्स ऑफ इतने को तो y माने 9y माइनस 52 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 18 माइनस 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 0। तो यह हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 9y, और ये -18 है, ये -52 है, दोनों मिल जाएंगे तो 5 6 7 -70 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका बनने तैयार हो गया। 9 यहाँ कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 70 में नहीं जा सकता, तो इसको या तो फैक्टराइज करें और या तो हम श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दें। तो फैक्टराइज अगर हम करते हैं 70 को 5 into 2 into 7 होता है, ये होगा 70 का, और 9 का 3 into 3 होगा। अब अगर हम बड़े बड़े को एक साथ ले लें, जो बच रहा है 5 into 2 into 3, तो 7 3 का 21, 5 2 का 10 3 का 30। जरा देखिए दोनों में डिफरेंस 9 का आ रहा है, यानी मिनट में स्प्लिट हो गया। तो 9y स्क्वायर माइनस लाना है तो माइनस बड़ा कर दो, यानी -30y फिर प्लस 21y माइनस 70 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब पेयरिंग कर लीजिए, 3y कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा फिर से 3y, 3 जाना है y स्क्वायर, और माइनस 3 10 जा 10 प्लस यहाँ पर 7 कॉमन है, दोनों में 7 कॉमन ले लेते हैं, तो 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 10 और एक ब्रैकेट में 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y से यहाँ वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 10/3 और यहाँ से -7/3। अब ये y की वैल्यू, y तो हमारा ओरिजिनल है, y की वैल्यू ये मान के चले। अब यहाँ से आते हैं x प्लस 1/x, तो when y equal to 10/3, y equal to 10/3, y की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x। दिस इंप्लाइज x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 जा 9, 9 1 जा 9 और 9 1 10। 3x स्क्वायर माइनस 9x
माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन रहे तो x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और 1/3 आ जाएगा। दो वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। पहली वैल्यू 10/3 से आ गई, अब माइनस 7/3 से। एंड व्हेन y is equal to minus 7/3 वैल्यू रखे y के ऊपर x plus 1/x is equal to minus 7/3। इसका मतलब ये x स्क्वायर प्लस 1/x is equal to minus 7/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3 is equal to minus 7x। 3x स्क्वायर प्लस 3 is equal to minus 7x। इधर लाते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 3 9, इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं सकता है, तो फार्मूला लगा देते हैं। तो इसलिए x इज इक्वल टू माइनस b तो 7 है, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स 3 AC C भी 3 है अपॉन 2 a 3 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 36 अपॉन 2 3 6 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 6 3 9 13 बटे 6। ये रेशनल रूट है, रूट्स है रेशनल है, रेशनल तो नहीं। तो ये भी वैल्यू इसके साथ में आ जाएगी। तो इसलिए x इज इक्वल टू 3 1/3 और माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 13/6 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आ गया। इसमें कोई शब्द वगैरह तो नहीं दी गई। हाँ तो जो है वो सही है, ठीक है। ये रखने पर भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। माइनस 7 प्लस 13/6 और भी इसी तरह से क्वेश्चन है। अगर यहाँ मैंने बताया कि माइनस होता तो भी कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।